देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री नारायण नारद जी को बताते हैं कि इस प्रकार कितनी सृष्टियां हुई, कितने लय हुए, कितने कल्प हुए, कितने ब्रह्मांड आए गए, उनकी संख्या को कौन जान सकता है। हे नारद, सृष्टियों, लयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान पाएगा, ये तो असंभव। और ऐसा बताते हुए श्री नारायण बताते हैं कि मां भगवती के बड़े विस्तार हुए, अनगिनत विस्तार हुए। हर विस्तार को योगियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने किसी न किसी देवी के रूप में चिन्हित किया। और ऐसा कहते हुए बताते हैं कि इस प्रकार जो भी देवियां हुई वे भी मूल प्रकृति की सेवा के कारण ही सुपूजित हुई, या ऐसा कहें कि मूल प्रकृति का विस्तार होने के कारण ही पूजित हुई। जिनका जैसा तप रहा, जिनको जैसा मां भगवती ने दृश्यमान कराना चाहा, वैसा वैसा उनको लोगों ने देखा। भगवती दुर्गा मां पराम्बा का ही विस्तार है, जो हिमालय पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करती हुई उन मूल प्रकृति के ही रूप में हमेशा जागृत रही। वे भगवती सरस्वती गंधमादन पर्वत पर 1,00,000 दिव्य वर्षों तक मां भगवती की ही आराधना में लीन रही। जायज भी है, मां का ध्यान मां ही कर रही है, जो मैंने अभी तक बताया। ध्यान भी तुम, ध्यान करने वाली भी तुम, ध्यान करवाने वाली भी तुम, ध्यान का प्रभाव भी तुम, ध्यान भी तो तुम। और वही इस कथा के माध्यम से श्री नारायण भगवान नारद को बता रहे हैं कि माँ दुर्गा, मातेश्वरी, माँ जगदम्बा का ही विस्तार थी, जो हजारों वर्षों तक माँ की तपस्या करते हुए माँ में ही लीन रही। फिर माता सरस्वती 1,00,000 दिव्य वर्षों तक माँ की ही आराधना करते हुए माँ में ही लीन रही, स्वयं में स्वयं का चिंतन कर रही। और है कौन जिसका पूजन करे। और ऐसा करते हुए माता महासरस्वती सदा सर्वदा सर्ववंद्या रही। माता श्री माता महालक्ष्मी पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 युगों तक तप करके भगवती की उपासना द्वारा सभी प्रकार की संपदाएं देने लगी। इस प्रकार माता सावित्री दिव्य 60,000 वर्षों तक मलयगिरी पर्वत पर उन मूल प्रकृति के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए, कठोर तप करते हुए सबके लिए वंदनीय हो गई, सबके लिए पूजनीय हो गई। सो हे नारद, प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मनवंतर तक भगवती का तप किया था। श्री नारायण स्वयं बता रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि स्वयं देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ, स्वयं तमोगुण के एकमात्र अधिष्ठाता स्वामी माता महारानी, माता जगदम्बा की श्री चरणों का 100 मनवंतर तक तप करते रहे, मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, ध्यान करते रहे। और जिसके प्रभाव से उन्होंने जो भी उनको वांछित फल था वो प्राप्त हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी भी 100 मनवंतर तक शक्ति नाम का जप किया। इसी प्रकार भगवान विष्णु यानी मैंने भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक के रूप को प्राप्त किया। यही नहीं, श्री कृष्ण रूप माता भगवती का दूसरा विस्तार 10 मनवंतर तक कठोर तप करके दिव्य गोलोक प्राप्त किया, जहां पर आज भी वो आनंद स्वरूप में विद्यमान है। उन्हीं भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्म ने 10 मनवंतर तक तपस्या करके सबके प्राण स्वरूप, सर्व पूज्य और सर्वधार हुए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।